ठीक है। चलिए हम लोग जहाँ पे टॉपिक को कल हम उन्होंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग वेस्कुलर बंडल पढ़ रहे थे। उसमें वेस्कुलर बंडल को हमने टाइपिफाई किया था। एक सेकंड के लिए। और टाइपिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो वहां पे बताया गया था कि अगर कुछ ऐसे बना के दिखाया गया था कि मान लीजिए कि अगर इस तरह का वेस्कुलर बंडल है, मान लीजिए इस तरह से, और इसमें कहा जाए कि ऊपर नीचे का रिलेशन हो, मतलब ये सपोज के लिए कहा जाए कि इस तरह से ये आपका फ्लोएम हो जाए और नीचे जाइलम कह दिया जाए कि मान लीजिए आपका ये जाइलम हो गया इस तरह से। कैम्बियम की बात हम कुछ कर नहीं रहे हैं अभी, खाली जाइलम फ्लोएम की बात कर रहे हैं। इस तरह का अगर दिखाई पड़ जाए कि ऊपर फ्लोएम हो नीचे जाइलम हो और मान लीजिए स्ट्रक्चर अगर रेडियल अगर से स्फेरिकल हो तो आप देख रहे हैं सेम रेडियस पे दोनों हैं, इसे कहा गया था कंजॉइंट। जल्दी से हम रिकैप कर दें, कंजॉइंट। और मिलता कहां पर, ये स्टेम में मिलता है। यानी ये मान लिया हमने इसको कह दिया ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और दोनों अगर सेम रेडियस पे हैं, ऊपर नीचे हैं, इसे हम कहते हैं कंजॉइंट। ये स्टेम में पाया जाता है। ऐसे हमने फिगर बना के आपको दिखाया था कि मान लीजिए कि यहाँ पे अल्टरनेट रेडियाई पे दोनों हो। मान लीजिए कहा जाए कि ये फ्लोएम है, इसको फ्लोएम मान लीजिए आप, और इसके अल्टरनेट रेडियस पे आप जाइलम मान लीजिए, ये जाइलम है, ये जाइलम हो जाए अल्टरनेट रेडियस पे। मतलब इसको मैं लिख रहा हूं ये हमारा फ्लोएम है और ये जाइलम है। तो देखिए जिस रेडियस पे जाइलम है उसके बगल वाली पे यहां पर फ्लोएम है, अल्टरनेट रेडियस पे है, इसे हम कहते हैं रेडियल कहा जाता है। और बताया जाता गया था कि ये मिलता है कहां पे, रूट में मिलता है। और ऐसे ही तीसरा हमने बताया था कि वहां पे कोई एक रहेगा सेंटर में, ऐसे बना दिया, मान लीजिए कि कह दिया जाए कि मान लीजिए इस तरह से हमारा जाइलम है, ये जाइलम सपोज करिए कि सेंटर में है और फ्लोएम इसको सराउंड कर रहा है, ये फ्लोएम सराउंड कर रहा है ऐसे। या इसका अपोजिट कर दिया जाए, मान लो फ्लोएम कर दिया हमने सेंटर में और जाइलम से सराउंड करवा लें, ये फ्लोएम हो गया, जाइलम सराउंड कर ले इसको इस तरह से। मतलब कोई एक टिश्यू सेंटर में हो जाए, अगला उसको सराउंड कर ले इस तरह से। ये देखिए रेड वाला हमने जाइलम माना है और ये ग्रीन वाला हमने फ्लोएम माना है। तो इसे कहते हैं कंसेंट्रिक। ये बात मैंने आपको पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो कंजॉइंट क्या होता है, रेडियल क्या होता है और कंसेंट्रिक क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था। आज हमने जल्दी से हमने रिकैपिंग कर दिया। हम लोगों ने यही देखा है कि अगर यहां पे जाइलम फ्लोएम दोनों ऊपर नीचे का रिलेशन है, यानी सेम रेडियस पे है, तो कंजॉइंट होता है, स्टेम में पाया जाता है। अगर जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट रेडियस पे यानी अगल बगल है, यहां जाइलम है बगल में फ्लोएम ऐसा है, तो उसको रेडियल कहते हैं, रूट में पाया जाता है ना। और मान ली कहा जाए कि अगर कोई एक टिश्यू, मान लो जाइलम वाले हमने कहा दिया सेंटर में है, फ्लोएम सराउंड कर रहा है, या फ्लोएम सेंटर में है, जाइलम सराउंड कर रहा है, इसे कहते हैं कंसेंट्रिक। इतनी बात हमने रिकैपिंग कर दिया, आपको याद हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम कंजॉइंट का डिटेल करने जा रहे हैं। कंजॉइंट, तो कंजॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स ना, इस समय हम पढ़ रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स। और वेस्कुलर बंडल आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो एक सेक्शन है या एनाटॉमी जो है वो रूट की है कि स्टेम की है, और उसमें से भी डाइकाट की है कि मोनोकाट की है, ये बात आप जानते हैं। इस समय हम बात कर रहे हैं आपसे कंजॉइंट की। एक एक करके हम सबको देखते हैं। कंजॉइंट कहां पाया जाता है, फाउंड इन स्टेम, याद रखिएगा ये बात हम देख चुके हैं, फाउंड इन स्टेम।
यहाँ पे कुछ डाइकाट मोनोकाट की बात हम नहीं कर रहे हैं, खाली हम बात कर रहे हैं फाउंड इन स्टेम। और इसको हम देख चुके हैं क्या कि यहाँ पे होता है जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, फिगर आपके सामने थी अभी। अब देखिए कंजॉइंट में क्या होता है, कंजॉइंट में पहले 2-3 बातें यहाँ पर मिलेंगी। पहली बात देखिए, कंजॉइंट अगर है तो इस कंडीशन में 2 बात हो सकती है। एक बात हो सकती है ये ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है, ओपन या क्लोज। जो क्लोज होता है, अभी फिगर बनाकर दिखा रहे हैं आपको, क्लोज पाया जाता है मोनोकाट स्टेम में, फाउंड इन मोनोकाट स्टेम। अब यहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट स्टेम। ये मोनोकाट स्टेम में होता है, और ओपन जो होता है ये पाया जाता है डाइकाट स्टेम में, फाउंड इन डाइकाट स्टेम। अब देखिए इसमें कैसे कैसे होता है। देखिए ओपन जो होता है इसमें क्या होता है, मान लीजिए कहा जाए वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल है इस तरह से, तो इसमें क्या हो जाएगा, जाइलम फ्लोएम के बीच में यहां पर कैम्बियम होगा, यानी यहां पर हो गया आपका कैम्बियम, और ऊपर होता है फ्लोएम, नीचे होता है जाइलम। यानी अगर मैं कह दूं कि ये हमारा जो है ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, नीचे आप जाइलम दिखा लीजिए, मान लीजिए हमने ऐसे दिखा दिया, हमने इस कलर जाइलम दिखा दिया, ये जाइलम है, यानी ये क्या है, ये है फ्लोएम, ये है कैम्बियम, और ये है आप देख रहे हैं कि जाइलम। तो क्या देख रहे हैं कि जब जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में अगर कैम्बियम पाया जाए तो ये कहलाता है ओपन। सब लोग जानते हैं इसको। ओपन का मतलब होता है व्हेन कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपको 2 बात साफ साफ दिखाई पड़ रही है, 2 क्या 3 बात दिखाई पड़ रही है। इस फिगर को देखिए 3 बात आपको दिख रही है। क्या दिख रहा है, पहले जाइलम फ्लोएम देखो दोनों सेम रेडियस पे हैं, ऊपर नीचे का रिलेशन है, तो क्या हो गया, कंजॉइंट हो गया। इस फिगर को देख करके मैं 3 नहीं 4 बात कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं। देखिए क्या फिगर दिखाई पड़ रही साफ साफ कि जाइलम फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे हैं, ऊपर नीचे का रिलेशन है, कंजॉइंट हुआ। एक बात और, जाइलम फ्लोएम के बीच में देखिए यहाँ पर कैम्बियम दिखाई पड़ रही है, यानी ओपन हो गया। अभी हम सब एक एक लाइन लिख भी देंगे। तो जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हो तो कहलाता है ओपन, पाया जाता है डाइकाट स्टेम में। एक बात और दिख रही है, वो ये है कि जब जाइलम के खाली एक ही तरफ फ्लोएम दिखाई पड़े, देखिए जाइलम के खाली एक साइड में फ्लोएम है, इसे कहते हैं हम लोग कोलैटरल। यानी एक टर्म आपको और दिख रहा है कोलैटरल, एक कोलैटरल भी है, सब मीनिंग में अभी लिखता भी हूं, आप याद करिए। कोलैटरल क्या होता है, व्हेन फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स ओनली वन साइड ऑफ जाइलम। जब जाइलम के बस एक ही तरफ फ्लोएम हो तो इसे कहते हैं कोलैटरल। एक कोलैटरल भी दिखाई पड़ रहा है। और एक बात और दिख रही है, अगर आप देखना चाहें तो देखिए, देखिए इधर आपका थोड़ा सा यहाँ पे वाइडर है, इधर नैरोअर है। तो अगर मैं जाइलम की वेसल्स बनाना चाहूं तो मैं क्या बनाऊंगा, देखिए ऐसा, यहाँ की वेसल देखिए मैं बड़ी बड़ी बना, देखिए मैंने बड़ा बनाई, सब बड़ा दिखाया। कलर बदलता हूं थोड़ा, अगर मैं दिखाऊं इसकी वेसल्स को, देखिए तो ये वेसल देखिए मैं बड़ा बना रहा हूं, और देखिए नीचे नैरो होता जा रहा है ना, यानी ये वेसल छोटी बनेगी, ये और छोटी बनेगी, देख रहे हैं ना। तो होता असल में ये है कि जो बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं, उस बड़ी बड़ी वेसल्स वाले जाइलम को मेटा जाइलम कहते हैं। मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये मेटा जाइलम। तो इस बड़ी वाली को ध्यान दीजिए, यहां मैं लिख रहा हूं क्या, ये हमारा है, ये मेटा जाइलम है। इसी में चारों फिगर आपको दिखा रहा हूं, मेटा जाइलम। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत है वो नहीं, आप खुद ऐसे फिगर बनाइए और बना के सोचिए क्या बातें आपको दिख रही हैं। तो जब लार्जर वेसल वाली मेटाजाइलम ऊपर हो और छोटी वेसल वाली इसको कहते हैं प्रोटोजाइलम, ये नीचे हो, ये प्रोटोजाइलम, तो ये कहलाता है एंडार्च, ये एंडार्च है ना। और ये किसका कैरेक्टर है, ये जो है ये भी स्टेम का कैरेक्टर है, ये भी स्टेम का कैरेक्टर है। तो
खाली इस फिगर को देख करके आप 4 बात साफ साफ देख पा रहे हैं। वो क्या दिख पा रहा है आपको? जाइलम फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे हैं, कंज्वाइंट। जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है, ओपन। जाइलम के खाली एक तरफ यहां पे फ्लोएम है, कोलैटरल। जाइलम के खाली एक साइड में फ्लोएम है, कोलैटरल। और अगर हमने सर्किल ये नहीं भी बनाया था तो कम से कम आप इसको देख रहे हैं ना कि ऊपर चौड़ा नीचे पतला बना है। तो चौड़ा मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर होगी यहाँ पर बड़ी बड़ी होगी, हमने आगे क्लियर भी कर दिया। तो ये लार्जर वेसल वाला जो जाइलम होता है उसे कहते हैं मेटाजाइलम, और स्मॉलर वेसल वाला कहलाता है प्रोटोजाइलम। जब दिखा है आपको ऐसे दिखे कि मेटाजाइलम वाली लार्जर वेसल वाले मेटाजाइलम ऊपर हो और स्मॉलर वेसल प्रोटोजाइलम नीचे हो, इसे कहते हैं हम लोग एंडार्च कहते हैं। ये करेक्टर है स्टेम का। आई थिंक ये 4 टर्म आप समझ गए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। मैं फिगर को थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूं, अगर फिगर को अगर और थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, देखिए ऐसा, ताकि और आपको दिखाने के लिए। देखिए ये फिगर मैंने बड़ा सा बना दिया, ये फिगर। अब इसमें हमने ये कैम्बियम बना लिया और चारों बातें आपको दिखनी चाहिए साफ साफ। ये हमारा ये फ्लोएम है, अभी मैं लिख भी रहा हूं। ये हमारा, ये समझना बहुत जरूरी है। खाली फिगर देख के आपको पहचानने आना चाहिए भाई, लिटरेचर से बात की बात है। ये फ्लोएम है और नीचे मान हमने येलो कलर से हमने जाइलम दिखा लिया। ये हमारा है जाइलम, ये फिगर है, ठीक। इसमें अलग हमने सर्किल नहीं दिखाया है, तो आप देख रहे हैं कि नीचे वाला हिस्सा नैरो है, ऊपर वाला वाइडर है ना। तो अगर आप वेसल बनाना भी चाहें तो बना भी सकते हैं। मान चलिए मैं अगर मैं वेसल ड्रा भी कर दूं, अगर मैं वेसल ड्रा भी करूं, देखिए ऐसा, यहाँ की वेसल कैसे यहाँ पर बड़ी बड़ी, देखिए बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, ये बड़ा बड़ा, और नीचे क्या होगा, छोटा होता जाएगा। आप साफ साफ देख पा रहे हैं, छोटा होता जाएगा, क्योंकि ऊपर देखिए हमारे पास बड़ा स्पेस है, बड़ी वेसल रहेगी, बड़ा जगह बना पाएंगे। देखिए नीचे यहाँ पर नैरो हो गया है। तो बस इसी को देख के कोई आपसे कहे कि बताइए इस जाइलम का या इस वेस्कुलर बंडल का करेक्टर बताइए और किसका है, तो देखिए हमको क्या क्या दिख रहा है। अगर हमको कोई कहे, मैं कह दूंगा कि देखो भाई जाइलम फ्लोएम दोनों सेम रेडियस, मान लो लिख भी दिया जाए कि चलो भाई ये आपका ये फ्लोएम है और इसको मान लो कैम्बियम लिख दिया गया, इसको हमने कैम्बियम लिख लिया, ये आपने कह दिया कि ये कैम्बियम है, ये रेड वाला कैम्बियम है, और इस वाले को आपने कह दिया चलिए आपका ये जाइलम है, ये लिख दिया। अब हमसे कोई पूछे बताइए ये किसका, किस स्ट्रक्चर का या किस एनाटॉमिकल फीचर का ये फिगर है और क्या क्या इसके कैरेक्टर हैं, तो देखिए साफ साफ में जो बार सुनते जाइए। आप देख रहे हैं कि जाइलम के ऊपर फ्लोएम है, या यूं कह सकते हैं जाइलम और फ्लोएम में ऊपर नीचे का संबंध है। अच्छा ध्यान दीजिए, आप अगर ये फिगर तलाशें कि फिगर ऐसी बने तब हम बताएंगे। तो ये फिगर तो आप जानते हैं कि रिंग में वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट तो डाइकाट सिस्टम में होता है ना, मोनोकाट सिस्टम में तो रिंग में अरेंजमेंट होता नहीं है। तो इसको हम कैसे कह दें कि हमेशा ही फिगर बने, हमको इससे मतलब नहीं, हमको बस इतने से मतलब है एक वेस्कुलर बंडल हमको कोई दिखाए, चाहे पूरे रिंग में बना के दिखाए चाहे अकेले दिखाए, उसका हमको सारा कैरेक्टर बताने आना चाहिए। देखिए आप देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे है, ऊपर नीचे का रिलेशन है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए आपका हो गया कंज्वाइंट। तो पहला मेरा टर्म साफ साफ है क्या, कंज्वाइंट। मतलब क्या, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, और एक कंज्वाइंट किसका कैरेक्टर है, स्टेम का कैरेक्टर है। ये डाइकाट मोनोकाट ही कोई बात नहीं, कंज्वाइंट स्टेम का कैरेक्टर है। फिर आप एक बात और देख पा रहे हैं कि ये जो हमने बनाया है जाइलम, तो देखिए इसका हिस्सा इधर हमने चौड़ा बनाया, इधर हमने पतला बनाया है। तो चौड़ा मतलब कि अगर वेसल्स यहाँ पर होंगी भी, जो हमने बाद में यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म से दिखा भी दिया, देखिए सर्कल देखिए, ये जाइलम की यहाँ के वेसल्स हैं। तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो ऊपर की जो वेसल्स हैं वो लार्जर साइज की हैं, और इन लार्जर साइज के वेसल वाले जाइलम को हम कहते हैं मेटाजाइलम। अब ये कोई लिखे ना लिखे इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मेटाजाइलम है, हम खुद अपने मन से जान जाएंगे कि लार्जर वेसल वाला जाइलम कहलाता है मेटाजाइलम और स्मॉलर वेसल वाला जाइलम कहलाता है प्रोटोजाइलम।
इसको कोई लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, ये हम खुद समझ जाएंगे। और हम कह देंगे कि जब मेटाजाइलम बाहर हो, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर हो, तो इसे हम कहते हैं एंडार्च। तो दूसरी बात, हमको एंडार्च भी दिख रहा है, एंडार्च। और ये भी कैरेक्टर होता है स्टेम का। अब यहां पर आप डाइकाट मोनोकाट की बात नहीं करेंगे, ये दोनों स्टेम का कैरेक्टर है, चाहे वो डाइकाट का हो चाहे मोनोकाट का, ठीक है ना। तो इस तरह से दो बात हो गई। तीसरी बात हमको एक और दिखाई पड़ रही है कि जाइलम के खाली एक तरफ फ्लोएम है ना, जाइलम के सिंगल साइड में फ्लोएम है, तो इसे हम कहते हैं कोलैटरल। ये आपका हो गया कोलैटरल, ये हो गया। और चौथी बात हमको दिख रही क्या कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखिए यहाँ पे कैम्बियम है जो रेड कलर से दिखाया गया है, कैम्बियम। ये देखने के बाद हम कहेंगे कि ये डाइकाट स्टेम है, ये देखने के बाद हम कह देंगे कि ये डाइकाट स्टेम है। तो जो फोर्थ पॉइंट आप यहां लिखेंगे उसे कहेंगे कि वेस्कुलर बंडल आपका ओपन है। और ओपन का मतलब क्या है, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और ये किसका कैरेक्टर है, ये अब यहां पर आपके बोल सकते हैं कि ये डाइकाट स्टेम का कैरेक्टर है, यहां पर बात बोल सकते हैं। तो अब बताइए, क्या आप लोगों को भी यही फिगर अगर बना के दे दिया जाए तो आप भी ये चारों पॉइंट बता सकते हैं ना? बताइए अब आप लोग, हम आपके कमेंट देख रहे हैं, जरा बताएं आप लोग कि अगर आपके सामने यही फिगर बना के दे दिया जाए तो आपको भी ये बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? जो लोग जुड़े हैं जल्दी हमको बताएं कि यही फिगर अगर आपको बना के दे दिया जाए और ये सब ना लिखा जाए, मतलब सब हटा लें, कंजॉइंट, एंडार्च, कोलैटरल, ओपन सब हटा लें, तो आप लोग सारे पॉइंट लिख सकते हैं ना? देख लीजिए जरा सा, आप लोग देख लीजिए। और किस, अभी मैं सारे पॉइंट का मैं मेंशन कर देता हूं डिफिनीशन भी शार्ट में, लेकिन क्या आप ये सारी बात समझ गए? कंजॉइंट का मतलब क्या है, कंजॉइंट का मतलब क्या है, एंडार्च क्या है, कोलैटरल क्या है, और ओपन क्या है, ये मीनिंग समझ गए आप लोग ना? और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि एनाटॉमी को फिगर्स के माध्यम से समझिए, फिगर। एक बार लिटरेचर पढ़िए, एक बार बुक पढ़िए, फिर बुक बंद करिए, खाली बस आपके सामने बस वही फिगर रहनी चाहिए, ठीक है ना? मंजू कह रहे हैं कि समझ जाएंगे बिल्कुल, बाकी लोग क्या हो समझ जाएंगे, ठीक। तो मैं फटाफट यहाँ पे पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, चलिए लिखते हैं। पहला टर्म हमारे पास है कोलैटरल, कोलैटरल, और इसका मतलब आप जानते हैं, बस 60 में लिख रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम are present on same radius, present on एक ही रेडियस पे ना, सेम रेडियस। और 60 में लिख दिया फाउंड इन स्टेम ना, फाउंड इन स्टेम, मतलब स्टेम का कैरेक्टर है, याद रखिएगा, डाई मोनो की बात नहीं हो रही, खाली स्टेम। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हम लोग का है, वो भी स्टेम का ही कैरेक्टर है, याद रखिए, बताया था मैंने आपको। उसमें कहा गया था एंडार्च, याद है ना, एंडार्च, ये भी स्टेम का ही कैरेक्टर था, डाइकाट मोनोकाट का नहीं था। और इसमें क्या मैंने कहा था, इसमें कहा था एंडार्च में कि मेटाजाइलम, मेटाजाइलम बाहर की ओर था, याद करिए, ठीक है, देख लीजिए अपना, मेटाजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटर साइड, टुवर्ड्स आउटर साइड, एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स इनर साइड, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स इनर साइड, फिगर आप याद रखिए, टुवर्ड्स इनर साइड, यही था ना फिगर में। और ये भी कहां मिलेगा, ये भी फाउंड इन स्टेम, ये भी स्टेम का कैरेक्टर है, ये दोनों स्टेम के कैरेक्टर हैं। तो कोलैटरल और एंडार्च दोनों स्टेम के कैरेक्टर हैं, याद रखिएगा, ये डाइकाट मोनोकाट नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। तीसरा एक और पॉइंट था, वो भी स्टेम का ही था, याद करिए, थर्ड पॉइंट पे आ गए। थर्ड पॉइंट में हमने कहा था
कि जाइलम के बस एक साइड में फ्लोएम था, ये भी स्टेम का ही कैरेक्टर है, भी डाइकाट मोनोकाट नहीं बता रहा, उसे हमने कहा था कोलेटरल। कोलेटरल कोलेटरल में दिखाया था हमने आपको, फिगर याद करिए कि जाइलम के खाली एक साइड में फ्लोएम था, है ना, ये भी स्टेम का ही कैरेक्टर है। यहां क्या लिखा था कि जो फ्लोएम जो है खाली एक साइड है, फ्लोएम इज प्रेजेंट towards only one side of xylem, towards only one side of xylem, ये भी स्टेम का कैरेक्टर है। ये तीनों आपके हो गए स्टेम के कैरेक्टर, लेकिन जो फोर्थ पॉइंट था उसमें हमने कहा, हमने डाइकाट वर्ड जोड़ दिया था, उसमें हमने डाइकाट कह दिया था। तो फोर्थ में हमने कह दिया था अपना, जो फोर्थ है, फोर्थ में कहा था हमने ओपन, और ओपन में आगे हमने जोड़ दिया था कि ये स्टेम नहीं है, डाइकाट स्टेम का है। और इसमें आपने क्या कहा था, इसमें आपने कहा था क्या, कैम्बियम प्रेजेंट है ना, यहां कहा गया था कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात मैंने शार्ट में लिख भी दिया, कोशिश करिए बस फिगर से काम चल जाए, और कभी बस खुद अपने फिगर से ड्रा कर लीजिए और इमेजिन करिए कोई आपसे कह रहा है कि फिगर है, बताओ ये जो फिगर है, भाई देखिए होना तो चाहिए कि हमारे पास स्लाइड हो, माइक्रोस्कोप के नीचे रखी हो, और पहचानने के लिए कह दिया जाए किसका ये ट्रांसफर सेक्शन है, किसके एनाटॉमिकल ये स्लाइड है। तो खैर वो तो अपने पास व्यवस्था है नहीं, वो तो लैब में होता है। आपने देखा भी होगा, अगर हमारे पास फिगर बना के दे दिया गया तो भी हम समझ जाएंगे कि किसका, खाली वेस्कुलर बंडल बना के दे दे कह दिया जाएगा कि वो स्टेम का है कि रूट का है, और स्टेम में अगर है तो डाइकाट का है कि मोनोकाट का है। इस सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया, हमने इस बात का भी हमने मेंशन कर दिया कि ये स्टेम का है कि रूट का है। हालांकि यहाँ सारी बात स्टेम की हो रही है, तो स्टेम के ही सारे पॉइंट्स हैं। एक लास्ट पॉइंट वाला जो ओपन है, यहाँ फाइनली कहा गया कि कहाँ पर होता है, फाउंड इन यहाँ पे डाइकाट स्टेम, यहाँ पर हम बोलेंगे फाउंड इन डाइकाट स्टेम, फाउंड इन डाइकाट स्टेम। तो आउट ऑफ जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें से ही लास्ट जो 4th पॉइंट है वही खाली कह रहा है कि जो आपका वेस्कुलर बंडल है वो डाइकाट स्टेम का है। बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं वो सब के सब स्टेम कह रहे थे, स्टेम है, स्टेम है, स्टेम है। यही 4th पॉइंट यानी कि प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम ने बताया कि ये डाइकाट स्टेम का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंड आर्च, ये 4 टर्म आप हो गए। कंजॉइंट मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, कंजॉइंट। कोलेटरल, जाइलम के खाली एक साइड में फ्लोएम है, कोलेटरल। इसके बाद से कंजॉइंट को एंड आर्च, लार्जर वेसल वाले मेटाजाइलम ऊपर हो और छोटे वेसल वाले प्रोटोजाइलम नीचे हो, इसे एंड आर्च कहते हैं। और लास्ट में कहा गया ओपन, ओपन का मतलब है कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये 4 पॉइंट आप हो गए। एक पॉइंट और बचता है, वो है बाइकोलेटरल, और बाइकोलेटरल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं बाइकोलेटरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बाइकोलेटरल। अगर आप लोगों को याद हो तो बताइए ये किस फैमिली में पाया जाता है, यही क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा गया है। आप अपना पेपर साल किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस पूछा जाता है। तो सीक्वेंस तो मैं लिखने जा रहा हूं, मैं फिगर बना के दिखा रहा हूं आपको। अगर आप में से किसी को याद हो कि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स किस फैमिली में पाया, असल में उस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, उस फैमिली का ये एनाटॉमिकल फीचर है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए तब तक सोचिए आप लोग। देखिए यहाँ पे वेस्कुलर बंडल आपका ये है,
ये हमारा है वेस्कुलर बंडल, देखिए जरा सा, ये हो गया वेस्कुलर बंडल, ठीक है ना। अब देखिए इसमें दो दो कैम्बियम पाए जाएंगे, एक कैम्बियम में हुआ और दूसरा कैम्बियम देखिए हो गया। ये येलो कलर से मैं कैम्बियम बना रहा हूं, बीच में मैं रेड कलर से बनाऊंगा जाइलम। देखिए ये आपका जाइलम हो गया। बस फिगर पे फोकस करिए, बाकी लिटरेचर तो समझ में आ ही जाता, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये फिगर समझ में आ गया तो आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा भाई। नहीं हमारे पास अगर मान लो नहीं सेक्शन है, स्लाइड नहीं है, तो फिगर तो है। और क्या हमको हमारे एग्जाम में स्लाइड दिखाई जाएगी? नहीं दिखाई जाएगी। या तो फिगर रहेगा या फिर इसको मेंशन किया गया होगा, लेटर में लिखा गया होगा, तो जरूरत भी हमको नहीं है। ये हो गया। अब देखिए कैम्बियम के दोनों तरफ यहाँ पर फ्लोएम है, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये हमारा फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। आई थिंक कि आपको डिफरेंट कलर्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ये फ्लोएम हमारा है, ये फ्लोएम है। अब मैं इनकी नेमिंग कर दूं, नेमिंग कर देते हैं व्हाइट कलर से। देखिए अब देखिए सेंटर वाला जाइलम है, ये जाइलम है। जाइलम के नीचे वाले को हम इनर या लोअर कैम्बियम कहते हैं। ये हमारा मान लें इनर में लिख दिया, ये है इनर कैम्बियम। इसको हम कहते हैं इनर या लोअर फ्लोएम, दोनों वर्ड ठीक है, इनर भी कहिए चाहे लोअर कहिए, इनर या लोअर दोनों कह सकते हैं। इनर या लोअर फ्लोएम है ये बाहर वाला येलो कलर जो है दिखाया गया है, ये है आपका आउटर कैम्बियम, ये है आउटर कैम्बियम और ये है आउटर फ्लोएम। तो पहले तो आप सीक्वेंस याद कर लें। तो अगर मान लिया आउटर से अगर इनर की ओर कहेगा तो हम बोलेंगे आउटर फ्लोएम, फिर यहाँ पे आउटर कैम्बियम, फिर यहाँ पे जाइलम या सेंट्रल जाइलम, फिर इनर कैम्बियम, फिर इनर फ्लोएम, ऐसे बोलेंगे। या अगर इनर से आउटर कहेंगे तो हम इधर से इधर बोलेंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने शायद आंसर दिया है। हाँ कुकरबिटेसी में है मंजू, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कुकरबिटेसी में है और एक जगह और है सोलनेसी में। याद रखिए किस फैमिली में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, किस फैमिली में है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मंजू ने आंसर दिया है कुकरबिटेसी में और सोलनेसी में, दो जगह ये है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं फाउंड इन लिख दूं, कहां पे फाउंड इन, या एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा फैमिली, मान ली मंजू लिखा है कुकरबिटेसी और दूसरी फैमिली जो है वो सोलनेसी है। ये दो जगह पाया जाता है, ठीक है ना। आई होप कि बाई कोलेटरल और कोलेटरल में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। बाई वैसे इंपॉर्टेंट सारे टर्म हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लिखिए मैं यहाँ पर, आप चाहे इसको IMP लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो दोनों बात याद रखना है, किस फैमिली में है, तो कुकरबिटेसी में और सोलनेसी में है। और सीक्वेंस क्या है, तो चाहे आउट टू इनर पूछें चाहे इनर से आउट पूछें, हम दोनों बता देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। और अब लग रहा है मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि डाई काट का है कि मोनोकाट का है। क्या मुझे कहने की जरूरत है कि ये डाई काट का है कि मोनोकाट का है? बिल्कुल नहीं, साफ साफ दिख रहा है कैम्बियम प्रेजेंट है, देखिए लिखा है कैम्बियम। और जब कैम्बियम हो गया इसका मतलब क्या है, डाई काट का है, डाई काट का है। ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि स्टेम है कि रूट है, क्योंकि आप जानते हैं पहले तो रूट में कैम्बियम नहीं होती प्राइमरी स्ट्रक्चर में, और दूसरे वहां पर रेडियल अरेंजमेंट होता है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ पे कंजॉइंट है, एक ही रेडियस पे दोनों के दोनों है। तो इस तरह से आप देखते रहिए कि ये सेक्शन डाइकाट स्टेम का कैसे है, यहाँ पर आपको दिखना चाहिए। खुद से पूछिए कि ये स्टेम का है कि रूट का है, तो स्टेम का है, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, यानी कंजॉइंट है, इसलिए स्टेम का है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैम्बियम है, तो कैम्बियम प्राइमरी वेस्कुलर बंडल में होता नहीं है रूट के,
और फिर आपको दिख रहा है डाइकाट स्टेम का है, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है, क्योंकि हम जानते हैं मोनोकाट स्टेम में कैम्बियम होता नहीं। ठीक, तो ये सारी बात देखिए, असल में पढ़ने का तरीका यही होता है। अगर इसी तरीके से अगर हम अपने इंटर बीएससी में पढ़े होते ना, तो शायद हमको किसी कोचिंग की जरूरत ना पड़ती। ये ध्यान दीजिए आप लोग। और क्वेश्चन का थोड़ा तरीका बदलिए अपना, खुद अपने से सेल्फ क्वेश्चनिंग करिए, सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड सेल्फ आंसरिंग। ध्यान दीजिए, अगर सेल्फ क्वेश्चनिंग, हमने सेल्फ क्वेश्चन सोचा, आंसर नहीं मिल रहा है, तो आजकल तो आते ढेर सारे मीन्स आपके पास हैं, वहां से ढूंढिए। कुछ नहीं मिलता है तो आप जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े होंगे कंसर्न एक्सपर्ट से पूछिए। और बातों को ऐसे देखिए, जो चीज जो हमारा टॉपिक रटने वाला है, चलो वहां तो ठीक है, खाली मैटर तो समझे, ये तो हम रट लेंगे, आप रटे हम भी रट लेंगे, लेकिन जहां पे समझने वाला है वहां पे समझिए। और एनाटॉमी को तो ऐसे पढ़ो कि एक बार पढ़ लिया कहानी खत्म उसकी, उसी को कहानी खत्म। क्यों कहानी खत्म? क्योंकि भाई हम एल्गी फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब पढ़ेंगे ना, तो क्या वहां पर टिश्यू बार बार नहीं आएंगे? सब आएंगे तो और कौन आएगा? और एनाटॉमी में ऐसी क्या बहुत बड़ी बात है भाई, अगर रिवीजन करना भी है तो एक बार ढंग से पढ़ लिया तो पूरी एनाटॉमी 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी, अगर आपने अपने फिगर पे काम भर की चीजें वहां पे नोट कर दिया होगा अगल बगल में, और लिटरेचर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो बस फिगर पलटिए, हो गया अपना। एक आध दो बार रिवाइज कर लिया, कहानी थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, एनाटॉमी का बंद कर दिया, हो गया एनाटॉमी। एग्जाम आएगा तो देख लेंगे, 10 दिन पहले पढ़ लेंगे। तो कुछ ऐसे करिए आप लोग, और आई थिंक ऐसे पढ़ेंगे तो यही होगा। चलिए हमारा हो गया, तो कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन, कंजॉइंट, कोलेटरल, बाइकोलेटरल, ओपन, क्लोज भी, क्लोज मतलब जब कैम्बियम ना हो तो क्लोज का हो गया, क्लोज, और एंड आर्च, ये सब हो गया। तो स्टेम के सब वेस्कुलर बंडल के कैरेक्टर है जो मैंने आपको बता दिया। अगर और कोई डाउट आप लोगों के दिमाग में हो तो बताइए। स्टेम में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल को लेके कोई डाउट अगर हो तो बताइए। मैं थोड़ा सा एक बात खाली और बताने वाला हूं, और वो बात ये कि वेस्कुलर बंडल की बात अगर करना हो हमको डाइकाट और मोनोकाट में, तो डाइकाट में वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं, और मोनोकाट में आप जानते हैं स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है ना? आपके पास अगर फिगर को देख लीजिएगा, लेकिन मैं फट से एक मेंशन कर दूं भैया साहब, डाइकाट सिस्टम में क्या ध्यान दीजिए, यहाँ पर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल हो गई। और वेस्कुलर बंडल आप याद करिए रिंग में अरेंज होते ही होता है, याद करिए ऐसे रिंग में अरेंज होते हैं। ये वेस्कुलर बंडल हो गए हमारे, ये पूरा सेक्शन किसका हो गया? डाइकाट सिस्टम का हो गया। इसको खाली इसी को देख के बता सकते हैं हम कि डाइकाट सिस्टम का है। तो क्या होना चाहिए आपको? ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस हो गई, ये हाइपोडर्मिस हो गई, ये हमारा जनरल कार्टेक्स हो गया, ये एंडोडर्मिस हो गई, ये पेरिसाइकिल हो गई, और ये आपका वेस्कुलर बंडल हो गया, जो आप देख रहे हैं कि कैसा है, कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन एंड आर्च दिख रहा है साफ साफ, हमने देखा था। ये कहाँ का है? ये डाइकाट सिस्टम का है। इस फिगर को देखते हम कह देंगे कि डाइकाट सिस्टम की फिगर है ये। मोनोकाट में क्या दिखाई पड़ेगा? याद करिए, मोनोकाट में आप जानते हैं कि मोनोकाट में ये होगा, देखिए वहां पर एपिडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होगी, उसके बाद और कुछ नहीं होगा, बस खाली 2 लेयर, यानी ये एपिडर्मिस हो गई, ये हाइपोडर्मिस हो गई। ठीक, उसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद सिंपली है क्या? पूरा का पूरा ये ग्राउंड टिश्यू होता है। ध्यान दीजिए, सब ग्राउंड टिश्यू है, सब पैरेन्काइमेटस यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू होता है, और कोई लेयर नहीं होती। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बात, और एपिथ है ना, याद करिए एपिथ है, एपिथ होती है, इसको पिथ रे कहा जाता है या मेडुलरी रे कहा जाता है, ये सब जानते हैं आप लोग। ये है मेडुलरी रे। यहां कह रहे हैं सारा का सारा क्या है? पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू है, और किसका बना होता है? ये पैरेन्काइमा सेल का बना होता है, और इसी के अंदर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं स्कैटर्ड होते हैं। कोई मान लीजिए आपका यहाँ पर है, तो कोई यहाँ पे है, तो कोई यहाँ पे है, ऐसे स्कैटर्ड होंगे बस ऐसे। ये वेस्कुलर बंडल है ना? और होते कैसे हैं कि यहाँ पर कैम्बियम नहीं होगा, खाली बस जाइलम फ्लोएम होगा यहाँ पर। तो आपको साफ साफ मैंने बता दिया कि मोनोकाट में इतनी लेयर्स होती हैं,
एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। आगे चल के हम जब डिस्कशन करेंगे, हालांकि आप जानते भी होंगे, तो हम लोग हर लेयर के सेल के बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मिस किस सेल की बनी होती है। आगे हम टिश्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। और उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे कि एपिडर्मिस और जो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो सब मिला के बनता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसमें और क्या मिलेगा? एपिडर्मिस मिलेगी, इसके अंदर स्टोमेटा आ सकता है, इसके साथ क्यूटिकल आ सकती है, सबकी बात, इसके साथ ट्राइकोम्स आ सकते हैं। ये सारी बात करेंगे डिटेल में। अभी तो मैंने खाली स्टार्ट में लेयर लिख दिया है, तो वो सब पढ़ा जाएगा। उसका से हाइपोडर्मिस, जनरल कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पूरा का पूरा स्टीलर सिस्टम। ये मोनोकाट सिस्टम में क्या दिख रहा है? हालांकि यहाँ पर सारी बातें मैं शार्ट में कह रहा हूं, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है? ईपी और हाइपो, दो लेयर तो कॉमन हो गई। उसके बाद से याद रखिएगा, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस के अलावा और कोई भी लेयर मोनोकाट सिस्टम में नहीं पाई जाती। यानी यहाँ कोई जनरल कार्टेक्स नहीं, एंडोडर्मिस नहीं, पेरिसाइकिल नहीं, और कोई पिथ नहीं, कोई पिथ रे नहीं, कुछ नहीं होती मोनोकाट सिस्टम में। ये मोनोकाट सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा आपका मोनोकाट। डिटेल में सारी बात करेंगे आगे। और वेस्कुलर बंडल क्या है? अरेंज नहीं है रिंग में। देखो यहाँ पर रिंग में अरेंज है, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये सब वेस्कुलर बंडल्स हैं। यहाँ क्या है? स्कैटर्ड है, देखिए यहाँ है, देख यहाँ है, देख यहाँ है। ठीक, तो आई होप कि एक आउटलाइन आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि मोनोकाट स्टेम और डाइकाट स्टेम के वेस्कुलर बंडल में क्या, सॉरी, मोनोकाट स्टेम और डाइकाट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या मेजर डिफरेंसेज हैं। तो मैंने शार्ट में भी मेंशन कर दिया। आपके पास बुक सही है, पलट के फिगर देख लीजिएगा, और इनके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो स्टेम के वेस्कुलर बंडल की सारी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें हम जान गए कि ये रूट क्यों नहीं है, क्यों स्टेम है, और स्टेम में फिर जान गए कि ये डाइकाट का है कि मोनोकाट का है। तो सारे टर्म आप याद रखिएगा। और इसके बाद हम चलते हैं जो रूट में पाया जाता है, रूट में। तो रूट वाले को अब आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को। तो रूट वाले में कोई खास बात नहीं है, 2-3 पॉइंट खाली हैं। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। हम देख चुके हैं पहले ही, कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन रूट, फाउंड इन रूट। अभी हम मोनोकाट डाइकाट की बात नहीं कर रहे हैं, खाली रूट की बात है। तो रेडियल पाए जाते हैं रूट में, डाइकाट मोनोकाट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। फिगर हम देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर मैं 2 फिगर ड्रा कर रहा हूं। एक फिगर आपकी है, देखिए जैसा, ये पेरिसाइकिल हो गई, पेरिसाइकिल हो गई, और ये मान लीजिए हमने जाइलम बना लिया। हमने ये जाइलम बना लिया, रेड वाले को जाइलम मानिएगा आप, ऐसे कर लेते हैं। ये पूरा हमारा जाइलम है, और येलो कलर से लिए हम फ्लोएम बना देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा फ्लोएम है, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गया, फ्लोएम हो गया, और ये पिथ हो गई। तो अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं तो ये हमारा क्या है? ये जाइलम है, जाइलम, ये जाइलम है। ये हमारा येलो कलर से हमने फ्लोएम दिखाया है, ये पिथ है। ये सेक्शन आपके सामने है। और दूसरा एक फिगर और जल्दी से ड्रा कर दूं, देखिए यहां पे दूसरी फिगर हमारी ये है, पेरिसाइकिल यहां भी है, ये पेरिसाइकिल हो गई, ये भी पेरिसाइकिल है, इस तरह से पूरा बना सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, हम साइंस वाले हम लोग आर्ट नहीं बनाते, हम लोग स्केचिंग करते हैं ना, हम स्केचिंग करते हैं। स्केच का मतलब है हमारी फिगर जो है स्ट्रक्चरली करेक्ट होनी चाहिए, बहुत सुंदर से हमारा मतलब नहीं है। तो बस फट से ड्रा करना करने प्रैक्टिस करिए आप। तो ये हमारे हो गया। अब जा देखिए, अब आगे मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, देखिए आसन,
ये सब हमारे जाइलम हैं। रेड वाले जाइलम हैं और येलो से मैं फ्लोएम बना लूंगा। ये हमारा फ्लोएम है। और देखिए जाइलम को देख के आप बता सकते हैं क्या चीज। ऐसे मान लिया अगर मैं जाइलम को दिखा दूं जरा सा, तो इस जाइलम को अगर मैं थोड़ा ऐसे दिखाऊं, इस तरह देखिए मैं दिखा रहा हूं, यहां पर मैं वेसल्स दिखा रहा हूं, वेसल्स थोड़ा और बड़ा बना के दिखा दूं, गलत हो गया। गलत ये हो गया कि जो मैं बना रहा था उसका ठीक उल्टा होता है। अब आप देखिए जैसा, इसको जाइलम समझिएगा आप लोग, है ना। ये जाइलम ही है, हालांकि रेड कलर से बनाया था, रेड ही करो नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इसका इस जाइलम को मैंने डिटेल यहां कर दिया है, यहां पर हमने वेसल्स दिखा दिया है। रेड से बनाना चाहिए था, इसको रेड ही मान लीजिएगा आप लोग, हालांकि ये दिख रहा है बैकग्राउंड में, रेड मानिएगा ये। तो इस जाइलम को आप ऐसे देखिएगा, ये फिगर हमारे सामने है, इसको आप कहेंगे प्रोटोजाइलम है, छोटे वाले को प्रोटोजाइलम, और इस बड़े वाले को आप कहेंगे कि मेटाजाइलम है। दो फिगर हमारे सामने है, साफ साफ देखिए। तो हम साफ साफ ये कह पा रहे हैं कि यहां पर रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल है, इसलिए ये रूट का, दोनों सेक्शन रूट का है। क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जिस रेडियस पर जाइलम है, देखिए सब रेड वाले जाइलम है और ब्लू वाले, येलो वाले फ्लोएम है, तो देख रहे हैं जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम दिखाई पड़ रहा है। तो जब यहाँ पे देखे हैं कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर हों, इसी को तो रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। मैंने लिखा भी था कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट रेडियाई, अलग अलग रेडियस पे हैं, तो वो क्या हो गया आपका, रेडियल हो गया। तो ए भी रेडियल है, ए भी रेडियल है, दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, रूट का कैरेक्टर होता है। एक बात और दिख रहा है आपको, आप देख रहे हैं कि प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है, देख रहे हैं ना, छोटे छोटे प्रोटोजाइलम बाहर और लार्ज साइज वाले मेटाजाइलम अंदर। इसे कहते हैं एग्जार्च अरेंजमेंट। एग्जार्च याद करिए, हमने स्टेम में एंड आर्च कहा था, और स्टेम में क्या बताया था कि ये जो बड़े वाले हैं, फिगर याद करिए, यानी मेटाजाइलम ऊपर होते हैं और प्रोटो नीचे होता है, ये बनाते याद करिए अगर आपको फिगर याद हो तो। अगर मैं वापस आपको ले जाऊं, देखिए यहां साफ साफ देख पा रहे हैं आप कि ये लार्ज साइज वाले मेटाजाइलम ऊपर और ये छोटे वाले प्रोटोजाइलम नीचे, देख रहे हैं ना साफ साफ। ये देखिए ये है मेटा ऊपर प्रोटो नीचे, तो क्या है, एंडार्च। ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाले बड़ी बड़ी बेसल वाले मेटाजाइलम ऊपर हैं और छोटी बेसल वाले मेटाजाइलम नीचे हैं, इसे कहा जाता है एंडार्च। कहां मिलता है, स्टेम में मिलता है, स्टेम करेक्टर है, ठीक, स्टेम का फिगर है हमारे सामने। अभी जो मैं दिखा रहा था वो क्या था, वो रूट का था, और उसमें ये देखिए उल्टा दिख रहा था। आगे मैं दिखा रहा हूं कि जो, इसको याद कर लीजिए कि मेटा वाले ऊपर प्रोटो वाले नीचे होते हैं, उस वाले में इसका उल्टा दिखाया गया था। आप देख लें जरा सा ऐसे, देख लीजिए, यहां प्रोटो ऊपर है और मेटा नीचे है, उल्टा हो गया। तो कैसा हो गया, एक जार्च हो गया। यानी ये जो अरेंजमेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको देख करके हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक जार्च है, ये है एक जार्च। डिस्क्रिप्शन क्या है,
स्मॉल वेसल वाले प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की ओर होते हैं और लार्ज वेसल वाले मेटाजाइलम सेंटर के यानी पिथ की ओर होते हैं। इतनी बात आप देख पा रहे हैं। एग्जार्च, और एग्जार्च भी रूट का कैरेक्टर है, ये भी रूट का कैरेक्टर है। तो हमारे सेक्शन में दो कैरेक्टर रूट के दिख रहे हैं साफ साफ। फिगर फोकस करिए। एक तो यहाँ पे रेडियल दिख रहा है, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, अल्टरनेट रेडियस पे दिखाई दे रहा है, अल्टरनेट रेडियस पे दिख रहा है, यानी ये रूट है। फिर हमको यहाँ पर एग्जार्च दिख रहा है, एग्जार्च, ये भी रूट का है। तो रूट तो हो गया। अब देखिए, अभी जब हमने आपको डाइकाट मोनोकाट स्टेम की बात किया था तो वहां पे बहुत बड़े बड़े डिफरेंस दिख रहे थे साफ साफ। तो ये दिख रहा था कि मोनोकाट में खाली दो ही लेयर थी, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, उसके नीचे और कोई लेयर थी ही नहीं। वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड थे ग्राउंड टिश्यू में। और डाइकाट स्टेम में तमाम लेयर गिनाया था, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कार्टेक्स, एंडो, पेरिसाइकिल सब दिखाया था। और वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज थे, बहुत अंतर था। पिथ थी डाइकाट स्टेम में, मोनोकाट में नहीं थी। वेस्कुलर बंडल बताया था आपको कि जाइलम फ्लोएम बीच में कैम्बियम होता है, किसमें? डाइकाट स्टेम में, मोनोकाट में नहीं होता है। मतलब स्टेम को लेके डाइकाट मोनोकाट में बहुत अंतर होते हैं, कहीं से अंतर ढूंढ लीजिए मिल जाएगा आपको। रूट में याद रखिए, रूट में डाइकाट मोनोकाट दोनों में एपिडर्मिस होती है, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती, दोनों में नहीं होती। तो एपिडर्मिस हाइपो नहीं, जनरल कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। वेस्कुलर बंडल रेडियल, एग्जार्च, दोनों का कैरेक्टर है। तो अंतर क्या है? अगर सब आपने कह दिया कि सेम ही है तो फिर डिफरेंस क्या है? तो मैं आप लोगों से फट से इस पॉइंट पे पूछ लूं कि मोनोकाट और डाइकाट रूट में कैसे हम डिफरेंस पहचाने? अगर कोई याद हो तो बता दी जल्दी से, बाकी हम तो बताने जा रहे हैं। आप में से अगर किसी को याद हो कि डाइकाट और मोनोकाट रूट में अंतर तब क्या है, वो अंतर ब्लैक बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है, अगर आपको बताने आता होगा तो। अगर आपको आता तो आपको है, भूला होगा, बताइए जल्दी बताइए। डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट में क्या डिफरेंस होता है आप लोगों के जानकारी के हिसाब से? हो तो बताइए, मैं देख रहा हूं कमेंट आप लोगों का, आई होप आप बता पाएंगे। बस 2 पॉइंट का अंतर होता है, गिन लीजिए। जाइलम या फ्लोएम कोई गिन लीजिए, मान लीजिए मैं जाइलम गिन लेता हूं। यहां कितने हैं देखिए, 1 2 3 4, 4 है ना। तो डाइकाट रूट में क्या होता है, या तो जाइलम गिन लीजिए चाहे फ्लोएम। जाइलम या फ्लोएम ग्रुप की संख्या 2 से लेकर 6 तक होती है। मंजू ने बता दिया डाइकाट, अरे नहीं भाई मंजू नहीं, वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होता रूट के। रूट के, अरे भाई फिगर आपके सामने, कहां हमने कैम्बियम बनाया है? नहीं बनाया ना। रूट में कैम्बियम नहीं होती प्राइमरी स्ट्रक्चर में, जब सेकेंडरी ग्रोथ होने को होती है तब कैम्बियम बनती है। मेरी बात समझिए, प्राइमरी कैम्बियम जो होती है, जिसको हम फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, वो खाली डाइकाट स्टेम में होती है। रूट में प्राइमरी कैम्बियम बनती ही नहीं, जब सेकेंडरी ग्रोथ होने को होगी तब कैम्बियम बनेगी रूट में, ठीक है ना। तो अंतर नहीं है। मैं बता रहा हूं, सुनिए। आप जाइलम या फ्लोएम का नंबर गिन, किसी एक का नंबर गिन लीजिए। मालूम मैं जाइलम गिन रहा हूं, तो अगर जाइलम जो है, अगर उनका नंबर आपको 2 से लेकर 6 तक दिखाई पड़े तो ये क्या होता है? डाइकाट रूट होता है। इसे कहते हैं डाई आर्च टू हेक्सार्च। टर्म याद रखिए, डाई आर्च, ARCH, डाई आर्च टू हेक्सार्च, 6 हेक्सार्च। क्या करते हैं? जाइलम अथवा फ्लोएम गिन लेते हैं, कोई एक गिन लिए बराबर ही होगा। तो जाइलम हमने कितना गिन, लाल वाला हमने जाइलम बनाया, देखिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। या फ्लोएम गिन लीजिए जो अपने येलो से बनाया है, तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो अगर आपको जाइलम या फ्लोएम दोनों मत जोड़ देना, नहीं तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। जाइलम या फ्लोएम दोनों में से किसी को काउंट कर लीजिए। और ये नंबर अगर 2 से लेके 6 तक, 2 to 6, अगर मैं कहूं यहां पर 2 to 6, 2 से लेके 6 तक हो, अगर ये नंबर 2 to 6 हो, 2 to 6,
तो इसको टेक्निकली बोलते हैं डाई आर्च टू हेक्सार्च, हेक्सार्च। और ये किसका कैरेक्टर है? ये डाइकॉट रूट का है, डाइकॉट रूट का हो गया कैरेक्टर, ठीक है ना। और अगर कम से कम 6 हो या मोर देन 6 हो तो इसे कहते हैं हेक्सार्च टू पॉली आर्च, हेक्सार्च टू पॉली। देखिए यहां पर हमने 6 से ज्यादा बनाया है। चलो हम जाइलम गिन लेते हैं, तो हमारा एक जाइलम 1 हो गया, यहाँ डिटेल दिखाया है 2 हो गया, 1 2 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7, हमने 8 दिखाया है, हमने 8 दिखाया है। तो 6 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कम से कम 6 और 6 से ज्यादा भी हो सकता है। हेक्सार्च टू पॉली आर्च, है ना। याद करिए मंजू, आपको याद होगा। हाँ, हेक्सार्च टू पॉली आर्च होता है, खाली पॉली नहीं, हेक्सार्च टू पॉली आर्च। ये क्या होता है? ये होता है हमारा मोनोकाट का। तो हमारे पास स्पेस कम है, चलिए यहां लिख देते हैं, अगर यहाँ पे हेक्सार्च, हेक्सार्च, हेक्सार्च टू क्या? पॉली आर्च, पॉली आर्च। ये किसका है? ये मोनोकाट का है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमने कैरेक्टर लिखा है ये किसका है? मोनोकाट रूट का है, मोनोकाट रूट का है ना, मोनोकाट रूट का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि और कोई मेजर डिफरेंस होता ही नहीं मोनोकाट डाइकाट रूट में। एक और डिफरेंस होता है, डाइकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना। तो हमने फिगर में जो बनाया है यहाँ देखिए ऐसा, तो ये जो पिथ होती है, पिथ की साइज काफी छोटी हो जाती है, हालांकि हमने बड़ी दिखा दिया है। तो जो डाइकाट रूट होती हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होने के नाते, अगर हम लोग जब पढ़ेंगे, जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे स्टीलर या वेस्कुलर रीजन में, तो वहां पर देखा जाएगा कि जो डाइकाट रूट हो चाहे स्टेम हो, उन दोनों में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है और उसके नाते पिथ की साइज काफी छोटी हो जाती है, उसे कहते हैं पिथ इज ऑब्लिटरेटेड। तो डाइकाट रूट में पिथ की साइज काफी छोटी होती है, और मोनोकाट रूट में आप देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होता नहीं है मोनोकाट में, हालांकि एक्सेप्शन होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, जनरल हम बात आपसे कर रहे हैं। तो मोनोकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ ना होने के नाते पिथ की साइज बड़ी होती है, पिथ की साइज बड़ी होती है। तो कम से कम ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। एक बात आप समझो भाई, एनाटमी में आपका कमांड है या एनाटमी आपकी तैयार हो गई, उसका आपके पास क्या है, कब समझेंगे हमारा तैयार हो गया? तो सारी सेल्स के इंडिविजुअल कैरेक्टर आपको याद हो जाए, उसके बाद से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम और रूट लीफ, डाई मोनो सब याद हो जाए, और खुद आप बैठे बैठे डिफरेंशिएट कर सके कि व्हाट इज द, और लेयर बाय लेयर, एपिडर्मिस से लेके पिथ तक सारी लेयर गिनाइए, पिथ तक, और सबके कैरेक्टर आपको याद हो और डिफरेंस याद हो कि मोनोकाट रूट के एपिडर्मिस में कैसा होता है, डाइकाट रूट में कैसा होता है, मोनोकाट स्टेम में कैसा होता है, डाइकाट स्टेम में कैसा होता है। ये चारों पॉइंट याद हर लेयर में देखना है। हाइपोडर्मिस में क्या डिफरेंस है, जनरल कार्टेक्स में कैसा है, क्या है, एंडो कैसा है, पेरिसाइकिल कैसी है, वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, सब एक एक लेयर में अगर आपको कंपैरिजन आता हो, डिटेल पता हो, और उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ आती हो, तब आप कह सकते हैं कि हमको एनाटॉमी आती है ना। और ये आप प्रयास करिए कि आपको ऐसे याद हो जाए, जैसे हमसे कोई कहे हम एकदम लेयर बाय लेयर हम गिना देंगे भाई कि देखो एपिडर्मिस रूट में ऐसी होती है, स्टेम में ऐसी होती है, डाइकाट में ऐसी होती है, मोनोकाट में ऐसी होती है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, हमको तो ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में तमाम मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो उस समय एपिडर्मिस अफेक्टेड होती है। तो जीरोफाइट में एपिडर्मिस कैसी होती है, मीजोफाइट में कैसी होती है, हाइड्रोफाइट में कैसी होती है, ये सब भी पता होना चाहिए जो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन। ऐसे हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जब ये सब पढ़ा लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, हम लोग गिनेंगे बैठ के एकदम एकदम पॉइंट। आप लोग बुक खोल लीजिएगा, हमारे पास कोई बुक तो रहती नहीं, आप जानते ही हैं, बस हम बोलेंगे, आप बुक की जरूरत आपको भी नहीं पड़ेगी, तब आप लोग सोचिएगा कि हाँ बोल रहे हैं, हम उसको समझ पा रहे हैं। डाउट हो तुरंत बुक खोल लीजिए अपना। तो हम ऐसे हम एपिडर्मिस से उठाएंगे ना, तो एपिडर्मिस में इकट्ठे हम चारों को डिस्कस करेंगे। देखो रूट का है, ये स्टेम का है, डाइकाट का है, मोनोकाट का है, और इसके बाद से ये हाइड्रोफाइट में ऐसा होता है, मीजोफाइट में ऐसा होता है, जीरोफाइट में ऐसा होता है। ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई,
वैसे खूब इंटर लेवल का क्वेश्चन आ जाए, सब लोग कर ले जाए, और उसी में जो लकी टाइप के हो, जिनका एक आध क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, बाकी लोग हट जाए, वो अलग बात है। लेकिन सब्जेक्ट हमारा प्रिपेयर्ड है, वो तरीका ये है कि एपिडर्मिस पहले शुरू किया, तब बस फिर उसमें लग जाइए। एपिडर्मिस स्टेम का है तो कैसा होगा, रूट का कैसा है तो कैसा होगा, मोनोकाट होगा तो कैसा होगा, डाइकाट का होगा तो कैसा होगा, हाइड्रोफाइट का है तो कैसा होगा, मिजोफाइट का होगा तो कैसा होगा, जीरोफाइट का होगा तो कैसा होगा। इतनी सारी बातें हमको एपिडर्मिस से लेके पिथ तक जानी पड़ेगी, और इतना अगर आपको आता है तो कहिए बस हमको एनाटॉमी आती है। उसके बाद अपना सिलेबस देख लीजिए, और उसमें थोड़ा सेकेंडरी ग्रोथ भी है वो पढ़ लीजिए। अगर कुछ एक्सेप्ट मान ली कोई सिलेबस आप देखिए जिस एग्जाम का देना है, अगर वहां पे एबनॉर्मल फीचर वाला भी अगर एग्जाम, अगर कोई केस अपने सिलेबस में है तो उसको देख लीजिए, एनाटॉमी खत्म हो गई। ठीक है ना, इसको प्रिपरेशन कहा जाता है भाई। अगर आप ऐसे प्रिपेयर्ड हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपकी एनाटॉमी प्रिपेयर्ड नहीं है। और ऐसे नहीं, हमको तो लगता है सारे जितने भी टॉपिक है सब में ऐसे कमांड हमारा होना चाहिए, हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसे करिए, थोड़ा सा सोचिए आप लोग, और आपको लगता है कि नहीं हम जितना सोच रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं, तो समझिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आज के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में बड़े बड़े लोगों का टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जा रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट करिए, और कुछ दिनों के लिए भाई देखो, मोबाइल आप जानते हैं कि फायदेमंद भी है, नुकसानदेह है, दोनों है। वो डिपेंड करता है कि आप उसका कैसा यूज कर पा रहे हैं। तमाम लोग हैं, जैसे आप ही लोग हैं, ऑनलाइन अगर देख रहे हैं तो मोबाइल पे देख रहे हो, कुछ लैपटॉप पे देख रहे होंगे, मोबाइल पे हो सकता है देख रहे हों, तो उस कंडीशन में आपके लिए यूजफुल है। लेकिन प्रयास करिए जो इसके आप तमाम जो जुड़े रहते हैं चीज़ों से, दाएं बाएं करते हैं आप लोग, फेसबुक है तो व्हाट्सएप है तो दुनिया भर का है, कुछ दिनों के लिए बंद करिए। चैटिंग फैटिंग तो एकदम बंद करो, कहानी खत्म करो, कोई फायदा नहीं होता इससे। जिससे बात करना जरूरी है डायरेक्ट बात कर लीजिए फट से। और ये सब फेसबुक वगैरह बंद कर दिए, अपना अकाउंट ही बंद कर दीजिए, हम तो कहेंगे। कब तक? जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ये सब बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। जैसे मैं तो यूज नहीं करता भाई, मैं नहीं यूज करता हूँ। आज भी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं बहुत पढ़ता हूँ, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा, हमारी इच्छा है, हम तरह तरह की बुक्स पढ़ते रहते हैं, थोड़ा पूजा पाठ भी करते हैं, वहाँ भी टाइम लग जाता है हमारा, अपना कॉलेज में नौकरी करते ही करते हैं। तो आप लोग भी प्रयास करिए, टाइम आपका मैनेज हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम अपनी की अवेलेबिलिटी बढ़ाइए, जहाँ से बढ़ेगी आप जानते होंगे हमसे बेटर, हम क्या बताएं आपको। और उस टाइम का इन्वेस्टमेंट करिए पढ़ाई लिखाई में। हाँ, एक बार सिलेक्शन हो जाए, करियर हमारा स्टेब्लिश हो जाए, फिर भाई आपकी ज़िंदगी अपने हिसाब से, जो कौन मना कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा सा हाईली मैकेनिकल एंड प्रोफेशनल, मैंने मैकेनिकल वर्ड यूज किया है, ध्यान दीजिए। हमारी बॉडी कैसी है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, लेकिन हम कह रहे हैं इसको मैकेनिकल की तरह ट्रीटमेंट दीजिए, मैकेनिकल ट्रीटमेंट दीजिए। जो मन करे वो मत करिए, मन को दबाइए, मन को समझाइए कि यार ये मत करो, ये करो। एक 6 महीने 4 महीने जो महीने आपको बाकी है, उसके हिसाब से काम कर लीजिए। सिलेक्शन हो जाए भैया, जैसे चाहे जिंदगी जियो, कौन रोक रहा है आपको। आपके पास सेटल्ड कैरियर होगा, समाज में अपनी एक पोजीशन होगी, जेब में पैसा होगा, बहुत बुद्धि काम करेगी, सब काम करिए, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है तब तक तो भाई थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। उस टाइम को काट के आप इन्वेस्ट करिए, पढ़ाई का तरीका मैं बता ही रहा हूँ आपको, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज अपने क्लास को यहीं रोकेंगे, अगला से शहर की क्लास हमको लेनी पड़ेगी, हालांकि आज सब टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ा हम कहीं बाहर चले गए थे, अशोक जी हैं नहीं। तो ठीक है, आज क्लास यहीं रोकेंगे इस उम्मीद के साथ कि अब आप कम से कम वैस्कुलर बंडल को लेके आप रूट में, स्टेम में, डाई काट में, मोनोकाट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, चाहे एग्जाम आपका इंटरमीडिएट लेवल का हो और चाहे हाईएस्ट लेवल का हो, कहीं का भी हो आप गलत आप नहीं करेंगे, इस उम्मीद के साथ। इसी पॉइंट पे आप लोगों को थैंक्स करते हुए, आप लोगों को ढेर सारी, आपके फ्यूचर में रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसकी कामना के साथ आपका मैं क्लास यहाँ रोक रहा हूँ। अगले क्लास में मिलते हैं, फिर आगे की बात हम करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हो सकता है कल क्लास आपकी ना हो पाए, का दिन छुट्टियां हो जाएं, तो मैं आज ही आप सभी लोगों को होली में एडवांस में होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मैं दे रहा हूँ, उसको स्वीकार करिए। और फिर अगर बीच में क्लास हुआ तो ठीक, नहीं अगर होगा तो, अगर हम लोग जाना अगर चले जाएंगे तो फिर होली बाद में मुलाकात होगी। तो चलिए, आप सभी लोगों का अगेन एंड अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।